नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको लेके चलेंगे इंडिया के बेस्ट मॉनसून ट्रेक पे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी की, जो उत्तराखंड में पड़ता है। वैली ऑफ फ्लावर्स 1 जून यानी 1 जून को ही टूरिस्ट और ट्रैवलर्स के लिए ओपन हो चुका है। अगर आप एक नेचर लवर हैं और स्पेशली ट्रेकिंग के शौकीन हैं तो आपने यहाँ पर एक बार ट्रेक करने का ख्वाब तो ज़रूर देखा होगा। और आपको ये जानकर भी बेहद हैरानी होगी कि इतनी खूबसूरत वैली ऑफ फ्लावर्स की डिस्कवरी एक ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक स्मिथ द्वारा गलती से हो गई थी, और उन्होंने अपनी इस गलती का जिक्र एक पुस्तक के जरिए दुनिया के सामने रखा। तभी से ये वैली भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती चली आ रही है। और इस वैली की खोज किस तरह से हुई, अगर आप इसको जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको फ्रैंक स्मिथ द्वारा लिखी गई एक किताब वैली ऑफ फ्लावर्स को जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर आप वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी पहुंचेंगे कैसे। तो दोस्तों, आप देश के किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, आपको सबसे पहले हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचना पड़ेगा। हरिद्वार और ऋषिकेश की कनेक्टिविटी देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से काफ़ी अच्छी है। आप ट्रेन के जरिए यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर बात करें ट्रेन की, तो हरिद्वार में भी रेलवे स्टेशन है और ऋषिकेश में भी रेलवे स्टेशन है। आपके शहर से जहाँ के लिए ट्रेन मिल जाती है आप वहाँ आ सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ से ना तो हरिद्वार के लिए ट्रेन मिल रही है ना ही ऋषिकेश के लिए ट्रेन मिल रही है, तो आप दिल्ली आ जाइए, वहाँ से आप ट्रेन के जरिए आसानी से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट के जरिए आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून में है, जॉली ग्रंट एयरपोर्ट, जो कि हरिद्वार से 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर आप लैंड करके वहाँ से टैक्सी के जरिए हरिद्वार आसानी से पहुँच सकते हैं। अब आप हरिद्वार पहुँच चुके हैं, चलिए अब बात करते हैं कि हरिद्वार से आगे आपको कहाँ जाना है और आप कैसे जाएंगे। दोस्तों, हरिद्वार पहुँचने के बाद आपको हरिद्वार से आगे जाना होगा गोविंद घाट। हरिद्वार से जो गोविंद घाट की दूरी है वो है 290 किलोमीटर और बस का किराया 650 रुपये लगेगा। वहीं पर ऋषिकेश से जो गोविंद घाट की दूरी है वो है 265 किलोमीटर और बस का किराया 600 रुपये पड़ेगा। अगर बस के टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों, हरिद्वार और ऋषिकेश से गोविंद घाट के लिए बस सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक चलती है। अगर आप सुबह 9 बजे के बाद गोविंद घाट के लिए बस की तलाश कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगी, इसीलिए आप सुबह 9 बजे के पहले हर हाल में बस पकड़ लें। अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा। और दोस्तों, शेयरिंग टैक्सी का किराया हरिद्वार से गोविंद घाट के लिए 1000 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो 4 सीटर प्राइवेट टैक्सी आपको 6000 से 8000 रुपये में पड़ेगी, जो कि बस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। दोस्तों, हरिद्वार से गोविंद घाट पहुंचने में करीब 10 घंटे का वक्त लग जाता है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो 11-12 घंटे का टाइम भी लग जाता है। मान लीजिए आप सुबह 6-7 बजे हरिद्वार या ऋषिकेश से गोविंद घाट की बस पकड़ लेते हैं तो आप लगभग शाम 5 बजे तक गोविंद घाट पहुंच जाएंगे। इस पूरे 11 घंटे के सफर के दौरान बस करीब 9 बजे ब्रेकफास्ट के लिए 3 धारा नाम की एक जगह पर 20 से 25 मिनट का ब्रेक लेती है, जहां आप अपना नाश्ता कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर 1 बजे के करीब बस आगे चल के लंच के लिए भी रुकती है, जहां आप अपना लंच कर सकते हैं। चलिए, अब आप गोविंद घाट पहुंच चुके हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर रुकने की, यानी यहाँ पे स्टे करने के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, गोविंद घाट में जिस जगह पे आपको बस उतारेगी वहाँ से 300 से 400 मीटर आपको पैदल चल के नीचे उतरना है मेन रोड से। उसके बाद आपको 4-5 होटल्स और एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा दिखेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साइड जाने वाले ज़्यादातर लोग यहाँ गुरुद्वारे में ही स्टे करते हैं, रुकते हैं। गुरुद्वारे में रुकने के लिए आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी। गुरुद्वारे में कोई भी रुक सकता है, आप चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखते हो। गुरुद्वारे में महिलाओं के लिए अलग डॉर्मेट्री बनी है और पुरुषों के लिए अलग डॉर्मेट्री बनी है। डॉर्मेट्री लेने के लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आप अपना आधार कार्ड अपने साथ ज़रूर कैरी करें। और दोस्तों, गुरुद्वारे में रुकने के लिए किसी से कोई भी फीस या चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में रुकने की सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा गुरुद्वारे में आपको नहाने की सुविधा, साफ़ सुथरे टॉयलेट्स की भी सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे सॉकेट भी मिल जाएंगे। चलिए, अब बात करते हैं भोजन की। तो दोस्तों, भोजन की तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। गुरुद्वारे में सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लंगर चलता रहता है। आप यहाँ लंगर में स्वादिष्ट प्रसाद जरूर ग्रहण करें। इसके अलावा दोस्तों, आपको गुरुद्वारे के अंदर डिस्पेंसरी भी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको बुखार, जुकाम, खांसी, सर दर्द, इन सभी की दवाइयाँ भी निःशुल्क मिल जाएंगी। दोस्तों, गुरुद्वारे में रहना, खाना और दवाइयाँ बिल्कुल निःशुल्क मिलती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी इच्छा से कुछ डोनेशन या दान करना चाहते हैं तो जो भी आपसे हो सके 100, 50 या जितना भी आप चाहें इच्छानुसार दान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से आ रहे हैं तो गोविंद घाट में आपको निःशुल्क पार्किंग भी मिल जाएगी। और इन सब के अलावा दोस्तों, अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए तो उसके लिए आपको होटल लेना पड़ेगा। गुरुद्वारे में आपको सिर्फ डॉर्मेट्री ही मिलेगी।
प्राइवेट होटल्स आपको गोविंद घाट में मात्र 3 से 4 ही मिलेंगे, वो भी एकदम बेसिक फैसिलिटी के साथ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्राइवेट होटल्स में रुकना चाहते हैं तो गोविंद घाट से 16 किलोमीटर पहले ही आप जोशीमठ उतर जाइए। वहाँ पे आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे जिनकी शुरुआत 1000 रुपये से हो जाती है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका पहला दिन हरिद्वार से गोविंद घाट पहुँचने में निकल जाएगा। गुरुद्वारे में प्रसाद लेने के बाद आप यहाँ रात्रि विश्राम कर सकते हैं। अगले दिन आप सुबह 5-6 बजे तक सोकर उठ जाएं, फ्रेश होके स्नान करके आप तैयार हो जाएं। अगर आपके पास ज़्यादा भारी सामान है या फिर एक्स्ट्रा लगेज है तो उसे आप यहाँ गुरुद्वारे के क्लॉक रूम में सबमिट कर दें, जिसके बाद आपको एक पर्ची मिलेगी, उसे संभाल के रखिएगा और वापसी में वही पर्ची दिखा के आपको अपना बैग या एक्स्ट्रा लगेज जो आपने जमा किया था वो मिल जाएगा। जितना हल्का बैग होगा या जितना कम सामान होगा आपके पास, ट्रेक करने में उतनी ज्यादा आसानी होगी। यहाँ पे रेन कोट, रेन कवर, अम्ब्रेला, ड्राई फ्रूट, ट्रेकिंग स्टिक और कुछ सर्दी के कपड़े, जैकेट, स्वेटर, कैप और ग्लव्स मिल जाएंगे। दोस्तों आप कोशिश करें कि लगभग चीजें घर से ही लेके जाएं। बाकी ट्रेकिंग स्टिक यहाँ पे आपको 20 रुपए की मिल जाएगी। इसके अलावा गुरुद्वारे में ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाएगी। अगर आपको कैश की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे आपको एटीएम भी मिल जाएगा, लेकिन एक ही एटीएम है तो आप उसके भरोसे मत जाएं। कुछ कैश अपने साथ ज़रूर कैरी करें क्योंकि ट्रेक के दौरान कहीं कहीं पे नेटवर्क नहीं रहता है, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रेक के लिए निकलना है। दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रेक की शुरुआत होती है पुलना विलेज या पुलना गाँव से। तो सबसे पहले आपको पुलना गांव पहुंचना पड़ेगा। गोविंद घाट गुरुद्वारे के बाहर ही आपको बहुत सारी शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी जो 50 रुपए पर पर्सन में आपको गोविंद घाट से पुलना गांव पहुंचा देगी। गोविंद घाट से पुलना गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है और आप 20 से 25 मिनट में टैक्सी के जरिए यहां पर पहुंच जाएंगे। चलिए अब आप पुलना गांव पहुंच चुके हैं जहां से आपको ट्रेकिंग शुरू करनी है। आज के दिन आपको ट्रेक करना है पुलना विलेज से लेके घांगरिया तक और ये ट्रेक 10 किलोमीटर का है। 10 किलोमीटर के इस ट्रेक को करने में आमतौर पर 5 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन बीच बीच में बारिश भी हो जाती है तो कभी कभी 6 घंटे भी लग जाते हैं। ये पूरा ट्रेक जंगलों के बीच से होके गुजरता है और आपको एक नदी के पैरेलल चलना होता है। इस नदी का नाम है लक्ष्मण गंगा। इसके अलावा इस नदी को पुष्पावती के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये नदी वैली ऑफ फ्लावर्स यानी पुष्प की घाटी से होके आती है, इसीलिए इसे पुष्पावती भी कहते हैं। पूरे ट्रेक के दौरान आपको खाने पीने की बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी जहां आलू पराठा 50 रुपए, राजमा चावल 60 रुपए, चाय 20 रुपए, कॉफ़ी 30 रुपए, खीरा 20 रुपए, नींबू पानी 20 रुपए और मैगी 50 रुपए की मिल जाएगी। इसके अलावा पैकेट वाली चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जैसे बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल। इसके अलावा पूरे ट्रेक के दौरान आपको टॉयलेट्स की सुविधा मिल जाएगी और कुछ किलोमीटर्स की दूरी के बाद आपको मेडिकल कैंप्स भी मिल जाएंगे। अगर आप सुबह मान लीजिए 9 बजे पुलना गांव से ट्रेक शुरू करते हैं तो आप दोपहर 3 बजे तक घांगरिया पहुंच जाएंगे। अब आज के दिन आपको घांगरिया में ही रुकना है। घांगरिया में रुकने के लिए, स्टे करने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ भी रुकने के लिए घांगरिया में आपको गुरुद्वारा मिल जाएगा और ज़्यादातर लोग गुरुद्वारे में ही स्टे करते हैं। जैसा गुरुद्वारा आपको गोविंद घाट में मिला था वैसा ही गुरुद्वारा और वैसी ही सारी सुविधाएं आपको घांगरिया वाले गुरुद्वारे में भी मिल जाएंगी, जहां पे आपको रुकने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था मिलेगी। प्राइवेट होटल्स की बात करें तो घांगरिया में प्राइवेट होटल्स बहुत महंगे हैं। यहाँ पे 2500 से 3000 रुपए में प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे जिनमें 2 लोग स्टे कर सकते हैं। होटल्स में नहाने के लिए आपको सुबह गर्म पानी भी मिल जाएगा 100 रुपए में 1 बाल्टी। और अगर आप गुरुद्वारे के बाहर भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको होटल्स में 300 रुपए में थाली मिल जाएगी। 10,000 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भी घांगरिया में आपको खाने पीने की लगभग सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए इतना सब कुछ करने के बाद अब आप रात्रि विश्राम करेंगे और यहाँ पे आपका दूसरा दिन भी समाप्त हो जाएगा। अगली सुबह 7-8 बजे तक आपको फ्रेश होके नहा धो के रेडी हो जाना है। ब्रेकफास्ट कर लीजिए। इसके साथ ही साथ कुछ बिस्किट, नमकीन और पानी की बोतल अपने बैग में रख लीजिए और अब आप घांगरिया से आगे वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रेक शुरू कर सकते हैं। घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रेक 4 किलोमीटर का है। जैसे ही आप घांगरिया से 300 से 400 मीटर आगे जाएंगे आपको वैली ऑफ फ्लावर्स का एंट्री गेट मिल जाएगा। एंट्री गेट पे ही टिकट काउंटर है जहां पे आपको यहां का एंट्री टिकट लेना होगा। यहां का एंट्री टिकट इंडियंस के लिए 150 रुपए और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपए का मिल जाएगा। एंट्री गेट के पास ही आपको वैली ऑफ फ्लावर्स की टाइमिंग दिख जाएगी जो सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोपहर 12 बजे के बाद वैली क्लोज हो जाएगी। ये जो सुबह 7 से दोपहर 12 बजे की टाइमिंग है ये वैली ऑफ फ्लावर्स में एंट्री करने की टाइमिंग है, यानी आपको दोपहर 12 बजे से पहले एंट्री गेट को क्रॉस करना है क्योंकि एंट्री गेट से जो मेन वैली है वो 4 किलोमीटर आगे है जहां पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाएगा।
उसके बाद आप वैली में जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे और उसके साथ ही साथ शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको वैली से बाहर आना भी होता है, एग्जिट करना होता है। अगर आप दोपहर 12 बजे के बाद एंट्री करेंगे तो शाम 5 बजे के पहले वैली से एग्जिट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप टाइमिंग का ज़रूर ख्याल करें। मान लीजिए आप सुबह 8 बजे घांगरिया से ट्रेक शुरू कर देते हैं तो 2 घंटे में आप 4 किलोमीटर का ट्रेक करके वैली ऑफ फ्लावर्स के मेन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रेक इतना ज़्यादा खूबसूरत है, आपने शायद ही इससे पहले इतना खूबसूरत ट्रेक एक्सपीरियंस किया होगा। इस पूरे ट्रेक में आपको ग्रीन माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, रिवर्स और सैकड़ों प्रकार के पेड़ पौधों की रेयर स्पीसीज भी देखने को मिल जाएंगी। और जैसे ही ट्रेक करके आप मेन वैली में पहुंचेंगे, आपको बहुत सारे अलग अलग रंगों के बेहद खूबसूरत फूल देखने को मिलेंगे। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी इस खूबसूरत वैली में आपके 3 से 4 घंटे कब गुजर जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। 3 से 4 घंटे में आप पूरी वैली को एंजॉय करिए, एक्सप्लोर करिए और अपने साथ जो बिस्किट, नमकीन या जो भी आप अपने साथ लेकर गए हैं, आप अपना लंच भी यहाँ कर सकते हैं इन वादियों के बीच। उसके बाद जो भी रैपर या पॉलीथीन है उसको आप अपने साथ वापस ले जाएं और घांगरिया में डस्टबिन में डाल दें, जिससे वैली की खूबसूरती भी बरकरार रहेगी। और ध्यान रहे जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो आप घांगरिया से ही कैरी करें, क्योंकि इस 4 किलोमीटर के ट्रेक के दौरान आपको एक भी दुकान नहीं मिलेगी। इसके बाद आप दोपहर 3 बजे के बाद वापसी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शाम 5 बजे के पहले आपको वैली से एग्जिट करना भी है। जाते समय जो 2 घंटे लगे थे वापसी करने में आपको 1 से 1.5 घंटे का ही समय लगेगा। उसके बाद वापस आके आज के दिन आपको फिर से घांगरिया में डिनर और उसके बाद नाइट स्टे करना है और इस तरह से आपका तीसरा दिन भी यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अगली सुबह आपको घांगरिया से वापस पुलना विलेज के लिए ट्रेक डाउन करना है। अगर आप सुबह 5 बजे घांगरिया से ट्रेक डाउन शुरू कर देते हैं तो करीब 4 घंटे बाद आप पुलना विलेज वापस आ जाएंगे और वहां से 50 रुपए की शेयरिंग टैक्सी के जरिए वापस 5 किलोमीटर का सफर तय करके गोविंद घाट आ जाएंगे। अगर आप सुबह 10 बजे तक गोविंद घाट आ जाते हैं तो आप इसी दिन गोविंद घाट से हरिद्वार की बस या शेयरिंग टैक्सी पकड़ के वापस हरिद्वार आ सकते हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि घांगरिया से सुबह जल्दी ट्रेक डाउन शुरू कर दें, जिससे आप 10 बजे तक वापस गोविंद घाट आ जाएंगे और इसी दिन आप बस पकड़ के वापस हरिद्वार आ जाएंगे। अगर आप लेट करते हैं ट्रेक डाउन करने में तो 10 बजे के बाद आप गोविंद घाट पहुंचेंगे और 10 बजे के बाद यहाँ से हरिद्वार के लिए गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं और ऐसे में आपको एक एक्स्ट्रा दिन गोविंद घाट में रुकना पड़ेगा। और ऐसे में आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रिप हरिद्वार टू हरिद्वार की जो राउंड ट्रिप है वो 4 दिन की बजाय एक एक्स्ट्रा दिन लगेगा और 5 दिन आपको लग जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि 10 बजे तक वापस गोविंद घाट आ जाएं। तो इस तरह से आपका ये ट्रेक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों मात्र 4 दिन में। चलिए अब नेटवर्क की बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे नेटवर्क आपको कैसा मिलेगा। तो दोस्तों जो पुलना विलेज से घांगरिया तक का 10 किलोमीटर का ट्रेक है, यहाँ पे बीच बीच में नेटवर्क कटता रहता है, लेकिन वो बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए है। ज़्यादातर ट्रेक के दौरान आपको नेटवर्क मिल जाएगा, लेकिन इंटरनेट बड़ा स्लो चलेगा और अगर आपको फ़ोन कॉल्स करनी है तो वो ईजिली हो जाएंगी। और ये सारी चीज़ें मैं जियो और एयरटेल के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों जो उसके आगे का ट्रेक है, जब आप पहुंचेंगे घांगरिया तो घांगरिया में आपको सारा इंटरनेट अच्छे से चलेगा। यहाँ पे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको इंटरनेट से चलाना है वो भी चला सकते हैं, क्योंकि घांगरिया एक पूरा गांव है तो वहाँ पे आपको टावर्स मिल जाएंगे। उसके बाद घांगरिया से जो आगे का 4 किलोमीटर का ट्रेक है वैली ऑफ फ्लावर्स, वहाँ भी आपको अच्छा नेटवर्क मिलेगा। वहाँ भी आप इंटरनेट और फ़ोन कॉल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है, यानी सबसे अच्छा समय कौन सा है वैली ऑफ फ्लावर्स को विजिट करने का। तो दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स जून में ओपन होती है और अक्टूबर के एंड तक ओपन रहती है, जब तक कि स्नोफॉल की वजह से रास्ते ब्लॉक नहीं हो जाते। इस साल वैली ऑफ फ्लावर्स 1 जून को यानी 1 जून को ओपन हो रही है। वैसे तो आप वैली ऑफ फ्लावर्स जून से लेकर अक्टूबर तक कभी भी जाएं आपको वैली खूबसूरत दिखेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वैली की खूबसूरती एकदम पीक पर दिखाई पड़े, यानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत आपको वैली देखनी है, तो आपको 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच जाना चाहिए, यानी मिड जुलाई से मिड अगस्त तक, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है और इस समय आपको वैली के लगभग सभी फूल खिले हुए दिखाई देंगे। अगर इसके अलावा आप अन्य समय में जाते हैं तब भी आपको फूल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उस समय कुछ फूल होंगे और कुछ कलियां होंगी। लेकिन अगर आप मिड जुलाई से मिड अगस्त के बीच जाते हैं तो इस समय आपको पूरे फूल ही फूल दिखाई पड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो दोस्तों आप यहाँ किसी भी महीने में जा रहे हों, आपको अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर ले जाने हैं, क्योंकि घांगरिया में जून के महीने में 2 से 3 डिग्री तक तापमान हो जाता है शाम और रात के समय, तो इसलिए आपको अच्छी खासी ठंड देखने को मिलेगी। अब चलिए आखिर में बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की कि आखिर आपका बजट कितना लगे और आपका इस ट्रिप में खर्चा कितना होगा। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको इस ट्रिप का बजट डिटेल दिख रहा होगा, छोटी सी छोटी कॉस्ट मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाई है।
तो आप देख सकते हैं और आपकी ये ट्रिप इतने खर्चे में आराम से हो जाएगी अगर आप मेरे बताए गए प्लान के हिसाब से अपनी ट्रिप करते हैं तो, यानी ये ट्रिप कंप्लीट करते हैं तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें आपको वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रिक से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। और अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं।